हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। जी हाँ, एक बार फिर हम और आप एक साथ हैं, कुछ अलग ही होगा। जी हाँ, आज हम क्या लेकर आए हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर है, बहुत जबरदस्त खतरनाक वाला, आपको पता है। जी हाँ, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इसमें आप लोगों को बहुत परेशानी रहती भी है। इसका आज एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट का शॉर्टकट आपको बताने वाला है। जी हाँ, क्या? टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू नंबर ऑफ ग्रुप्स। जी हाँ, ग्रुपिंग का फॉर्मूला बताने वाले हैं आज आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं। क्या होने वाला है वो दिल थाम के बैठ जाइए। जी हाँ, पर्दे की पीछे की कहानी पहले हम डिस्कस कर लें, उसके बाद सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मेरे बच्चे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमेशा रूटीन लाइफ में जो काम आपको करने होते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही होते हैं। पीएनसी का हर प्रॉब्लम दैनिक दिनचर्या में दिया गया आपका एक काम है जो आपको करना है बिल्कुल ऑप्टिमाइज वे में। जितनी स्मार्टली आप लाइफ में कोई काम करते हैं, बस वो यदि आपको आता है, पीएनसी आता है। मैं जो ग्रुपिंग आपको आज बताने वाला हूं, इसका हम फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं। उसमें मैं आपसे बस एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं कि मैंने आपको 20% दे दिए, 20 लोग दे दिए मैंने आपको। आपसे कहा बच्चा आप इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, 3 टीम बना दें इनकी। 20% आर देयर एंड यू हैव टू मेक 3 टीम्स। और उसमें एक टीम के अंदर 10% होने चाहिए, एक में 6 होने चाहिए, एक में 4 होने चाहिए। समझ में आया? 20 लोग दिए हैं, 3 टीम बनानी है, एक में 10 बंदे होने चाहिए, एक में 6 बंदे होने चाहिए और एक में 3 बंदे, 4 बंदे होने चाहिए। कैसे बनाएंगे? सिंपल, आपको दिया गया काम है, कैसे करोगे आप? बहुत सिंपल। आप क्लास में से मैक्सिमम लोग क्लास के मॉनिटर भी रहे होंगे, ऐसे काम आपने कई बार किए होंगे। आप कह रहे हो सर बहुत आसान है। आप एक काम करो, पहले उन 20 में से 10% का सिलेक्शन कर लो, 20 से 10, और उनसे कहो लो जी बन गई जी, पहली टीम बन गई, पहला ग्रुप बन गया। बिल्कुल बन गया। फिर बचे हुए 10 में से सर आप एक काम करो, अगली टीम के लिए 6 बंदों का सिलेक्शन कर लो। एग्जैक्टली, बचे हुए 4, तीसरी टीम बन गई अपने आप। सिंपल, यही तो है, एग्जैक्टली यही है, एग्जैक्टली यही है। अब यदि ये काम आपको आता है तो ग्रुपिंग कैसे आपको नहीं आ सकती? बहुत आसान है। मान लीजिए बच्चे, मैं अब आपको एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन यहां इसको जनरलाइज कर लेते हैं, जो अभी हमने किया है कि हम कर रहे हैं कि मेरे पास m + n + p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? m + n + p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने आपसे कहा कि आपको इन टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 3 ग्रुप बनाने हैं। एक ग्रुप में m नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक में n होने चाहिए और एक में p होनी चाहिए। और यहां मैं आपको कह रहा हूं कि m, n और p डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, इक्वल नहीं है। बिल्कुल वैसा ही केस है। टोटल 20% है, हमें 3 ग्रुप बनाने हैं, पहले में 10, दूसरे में 6, तीसरे में 4, 10, 6, 4। जी हां, और हमने कैसे बनाया? बिल्कुल जैसे आपने बनाया वैसे यहां भी बना दो। आपने क्या कहा कि सर आउट ऑफ 20 पहले आप 10 का सिलेक्शन कर लीजिए, पहला ग्रुप बन गया। रिमेनिंग 10 में से आप 6 का सिलेक्शन कर लीजिए, दूसरा ग्रुप बन गया। रिमेनिंग 4 अपने आप तीसरा ग्रुप बना दे रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट यहां भी लग जाएगा। m + n + p नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप बनाने, एक में m ऑब्जेक्ट्स हैं, दूसरे में n है, तीसरे में p हैं। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप पहले टोटल में से पहले ग्रुप के लिए m ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर लेंगे। बिल्कुल। अब m का आपने सिलेक्शन कर लिया, बचे कितने? n + p। तो अब बचे हुए n + p में से आप कितनों का सिलेक्शन करेंगे? यस, एग्जैक्टली n का। बिल्कुल, बचे हुए p अपने आप तीसरा ग्रुप बना रहे हैं। मेरे बच्चे जरा इसको सॉल्व करके बताएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m + n + p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, डिफरेंस ऑफ दीज टू। यस, एग्जैक्टली n + p फैक्टोरियल। यही तो होता है एनसीआर का डेफिनेशन, n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल। ये यहां भी लगा देते हैं। तो यहां बना n + p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ दीज टू p फैक्टोरियल। जरा गौर से देखिएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया और आपके पास जो फाइनली एक फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया? m + n + p फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय m फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल। बहुत ही आसान। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल
पहले ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट हैं उसका फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट है उसका फैक्टोरियल, तीसरे में कितने हैं उसका फैक्टोरियल। 3 होंगे तो ऐसे चलेंगे, 2 होंगे तो 2 की तरह बना लेंगे, 4 होंगे 4 की तरह, 5 ग्रुप बनाने होंगे 5 की तरह बना लेंगे। सिंपल प्रोसेस तो यही है। अब बात आती है, आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है, क्या हमें क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया जा सकता कि आपके पास 21 बंदे हैं और 7 बंदों का ग्रुप बनाना है और ऐसे 3 ग्रुप बनाने हैं। यानी जैसे हमने 20 में से 10, 6, 4 के 3 ग्रुप बनाए, कोई ऐसा नहीं दे सकता क्या कि आपको 21 ऑब्जेक्ट्स दे कहे 3 ग्रुप बनाओ और हर ग्रुप में 7 ऑब्जेक्ट हो। आप तो उसकी मना कर रहे हो। किया तो वो भी जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है मेरे बच्चे। हम अभी जो देखे हैं उसमें ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग अलग है। अब जो बात हम कर रहे हैं उसमें ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए, तीनों ग्रुप में 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत आसान। देखो, इसकी दिक्कत को समझने के लिए इतने बड़े नंबर के साथ नहीं चलते हैं, हम एक छोटा सा नंबर लेते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने कहा आपके पास A B C D E F 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आपको 2-2 के 3 ग्रुप बनाने हैं। क्या करना है? 2-2 के 3 ग्रुप बनाने हैं। अब आपने जैसे इस वाले को किया वैसे शुरू हो गया कि सर बहुत आसान है। क्या करें कि सर एक काम करो, आप 6 में से 2 बंदों का सिलेक्शन कर लो 62 से। कर लिया जी। फिर बचे हुए 4 बंदों में से आप फिर 2 का सिलेक्शन कर लो। कर लिया जी। बचे हुए 2 बंदे अपने आप ही तीसरा ग्रुप बना दिए हैं, एक ही हो गया 2C2, बन गए 3 ग्रुप 2-2 के। अब ये इतना आसान होता तो मैं कंडीशन ही नहीं लगाता। ये इतना आसान नहीं है, इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे बच्चे। 62 से जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने मान लीजिए A और B का सिलेक्शन कर दिया, ठीक, बिल्कुल। फिर 4C2 से मैंने मान लीजिए C और D का सिलेक्शन कर लिया, बिल्कुल। बचे कौन कौन? E और F, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। यानी अब यदि मैं फाइनली आपसे कहूं कि भैया 3 ग्रुप कैसे बने A B C D E F से, आपने कहा कि सर एक ग्रुप में A और B साथ में है, एक में C और D साथ में है और एक में E और F साथ में है। यानी EF, CD और AB ये 3 ग्रुप बना दिए, ठीक मेरे बच्चे। लेकिन 62 में से तो आप यहां कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल। 4C2 से यहां बचे हुए 4 में से कोई से भी 2 सेलेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि यहां तो हमने AB का ही सिलेक्शन किया था, लेकिन 4C2 से CD नहीं उठाया, हमने EF उठाया और CD अपने आप बच गए। भाई यहां तो CD हमने उठाए, EF बचे, उन्होंने ग्रुप बना लिया। यहां EF हमने उठाए, CD बच गए, उन्होंने ग्रुप बना लिया। दोनों में ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन में कोई डिफरेंस है क्या? सेम ही है। एक ग्रुप में AB, एक में CD, एक में EF, हाँ सेम ही है। और देखो आप 6C2 से AB ही पहले आप सेलेक्ट करो, जरूरी है क्या? आप तो यहां से ऐसा भी हो सकता है कि आपने यहां से 6C2 से C और D को उठाया, बचे हुए 4 कौन? AB, EF, उसमें से आपने 4C2 से AB को उठाया और फिर EF बच गए, उनका ग्रुप बन गया। फिर आप देखो कि नहीं, हमने तो 62 से CD को ही उठाया, लेकिन 4C2 में AB, EF में EF को उठाया और AB बच गए। मेरे बच्चे बड़ी मजेदार कहानी है। देखो आप, इनमें भी फाइनली वही है, A और B एक ग्रुप में, C और D एक में, E और F एक में, कोई फर्क थोड़ी ना है। यस, कोई डिफरेंस नहीं है। इवन इफ आप देखो 62 से हमने यहां पर EF को उठाया होता, 4C2 से AB को लिया होता और CD बच गए होते। ऐसे ही 62 से EF को उठाया होता और यहां CD हमने उठाए होते, AB बच गए होते। अब देखो ये जो सारे के सारे 6 पॉसिबिलिटीज हैं, इन 6 पॉसिबिलिटी में फाइनल ग्रुपिंग एक ही है। A और B का एक ग्रुप है, C और D का एक ग्रुप है, E और F का एक ग्रुप है। यही है ना? एग्जैक्टली यही है। तो मेरे बच्चे इसमें कोई डिफरेंस है ना? तो इसको तो हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं। हमने 62 में ये भी काउंट किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, इनको तो हम अलग अलग काउंट कर रहे हैं, जबकि ये 6 के 6 तो सेम ही दे रहे, तो इन्हें अलग अलग काउंट नहीं करना है। तो क्या करें? देखो ये 6 जो है वो सेम दे रहे हैं। क्यों सेम दे रहे हैं उसको समझिएगा। यहां एक्चुअली ग्रुपिंग के साथ साथ हमने क्या काउंटिंग शुरू कर दी, पहले कौन सा ग्रुप बनाया, बाद में कौन सा बनाया, लास्ट में कौन सा बनाया। जी हां, देखो ना इसमें क्या डिफरेंस है। CD हमने उठाया, EF बच गया,
EF हमने उठाया, CD बच गया। अरे भाई कैसे भी हो, ग्रुप तो फाइनली EF CD बनाना। यानी हम क्या शुरू कर दिए हैं, जो ग्रुप्स बन रहे हैं उनके ऑर्डर काउंट करना शुरू कर दिए हैं, यानी उनका अरेंजमेंट काउंट करना शुरू कर दिया। ABCDEF 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल से 6 तरीके से किए जा सकते हैं। वही 6 यहां आपको नजर आ रहे हैं। यानी हमने ग्रुपिंग में उन ग्रुप्स का अरेंजमेंट काउंट करना शुरू कर दिया, जो कि नहीं करना है। तो फिर क्या होगा भाई, यदि हम हमारे इस मेथड से जाएं तो 6C2 इंटू 4C2 इंटू 1 जो आपका है उसको हमें 6 फैक्टोरियल से डिवाइड मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर ग्रुपिंग में आप उन 3 ग्रुप का अरेंजमेंट काउंट कर रहे होंगे, उनका ऑर्डर काउंट कर रहे होंगे, और वो हमें नहीं करना है। और वो कितने मेथड से होगा? 3 ग्रुप हैं, इसलिए 3 फैक्टोरियल से होगा। 6 फैक्टोरियल नहीं, 3 फैक्टोरियल। 6 तो टोटल है, 6 टोटल है, क्या होगा? 3 फैक्टोरियल यानी 6। ठीक है, ये होगा। अब बात आई, अच्छा ये ऑब्जेक्ट सेम होने से ये घपला होगा, यही घपला होगा, यहां नहीं होगा। यहां कैसे होगा? मतलब ही नहीं। यहां पहले ग्रुप में आप 10 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, दूसरे में 6 उठा रहे हो, ये सेम, ये पोजीशन बदल सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बदल सकते। यहां बदल रहे हैं ये, क्यों? क्योंकि 2-2 उठा रहे हो। यहां ए भी आया, ए भी यहां भी आ गया। यहां पे मान लीजिए आपने, इसमें मान लीजिए एक में 4 एक में 2 सेलेक्ट किए होते तो ABCD आता, EF आता, ABEF आता, CD आता, ऐसे ही तो आता ना। तब सेम नहीं होता, तब ऑर्डर काउंट नहीं होता। तो जब ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सेम हो जाए तो एक्चुअली उन ग्रुप का अरेंजमेंट काउंट होना शुरू हो जाता है इस वाले मेथड में। तो हमें उस अरेंजमेंट को क्या करना है? बैलेंस करना है, और उसका बैलेंस ये किया हमने। अब मान लीजिए मैं यहां इस पूरे प्रोसेस को जनरलाइज कर दूं मेरे बच्चे, और जनरलाइज कैसे कर दूं? मैंने मान लिया मेरे पास अल्फा इंटू एम प्लस बीटा इंटू एन प्लस गामा इंटू पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल ऑब्जेक्ट है। मुझे क्या करना है? मुझे अल्फा ऐसे ग्रुप बनाने हैं जिनमें सब में एम ऑब्जेक्ट हो। सुनिएगा, जैसे यहां 3 ग्रुप बनाए, सब में 2 ऑब्जेक्ट थे, तो अब मैं चाह रहा हूं अल्फा ऐसे ग्रुप बने जिनमें सब में एम ऑब्जेक्ट हो। तो मेरा वाला ये प्रोसेस क्या करता है? टोटल ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे हर ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल। तो पहले में एम, दूसरे में एम, तीसरे में एम, तो एम फैक्टोरियल आएगा कितनी बार? कितने ग्रुप में एम है? अल्फा ग्रुप में अल्फा टाइम्स। लेकिन इन अल्फा टाइम्स जो एम ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप आ रहे हैं, इनका ऑर्डर काउंट होगा, और वो हमें नहीं करना है। वो नहीं करना है तो कितने ग्रुप हैं? अल्फा ग्रुप है। यहां 3 ग्रुप थे, 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मारा, इनका अरेंजमेंट बैलेंस किया। तो यहां अल्फा ग्रुप है तो अल्फा फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। इन अल्फा का आपस में अरेंजमेंट काउंट नहीं करना है। फिर मेरे बच्चे यहां बीटा एन, अब क्या है कि भाई मुझे बीटा नंबर ऑफ ग्रुप चाहिए जिनमें एन ऑब्जेक्ट हर ग्रुप में हो। तो फिर ये बीटा ऐसे ग्रुप हैं जिनमें सब में ऑब्जेक्ट्स का नंबर सेम है, इनका अरेंजमेंट भी काउंट होना शुरू हो जाएगा। नहीं करना है तो क्या करेंगे? पहले तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट? एन, तो ऐसे कितने ग्रुप? बीटा, तो हर ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल नीचे आता है, तो एन फैक्टोरियल आएगा कितनी बार? जितने ग्रुप होंगे। बीटा ग्रुप तो बीटा टाइम्स। अब इन बीटा का आपस में अरेंजमेंट काउंट नहीं करना है, बैलेंस करना है, तो क्या लगाएंगे मेरे बच्चे? बीटा फैक्टोरियल। सिमिलरली अब मुझे गामा ऐसे ग्रुप चाहिए जिसमें पी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, तो अब आप समझ गए हैं पी फैक्टोरियल का पावर गामा और साथ में गामा फैक्टोरियल। अब मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज सिखाता हूं, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। आप तो एक काम करो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे हर ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल नीचे। अब ये ध्यान रखना, किसी फैक्टोरियल की पावर जो आ जाती है उस पावर का फैक्टोरियल बगल में चिपका देना। जैसे m फैक्टोरियल का पावर 1, 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का पावर 1, 1 फैक्टोरियल, p फैक्टोरियल का पावर 1, p फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। यहां पे देखो m फैक्टोरियल का पावर अल्फा, अल्फा फैक्टोरियल बगल में, n फैक्टोरियल का पावर बीटा, बीटा फैक्टोरियल बगल में, p फैक्टोरियल का पावर गामा, गामा फैक्टोरियल बगल में। अब आप सोचो अल्फा बीटा गामा 1 बना दूं तो ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? बन गया, बिल्कुल बन गया। या क्या? तो दिस इज ऑल अबाउट टिप्स। जी हाँ, शॉर्टकट फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, वही जो मैंने आपको बताया कि टोटल m प्लस n प्लस p ऑब्जेक्ट हो, एक ग्रुप में m, एक में n, एक में p ऑब्जेक्ट हो,
तो m प्लस n प्लस p का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल m फैक्टोरियल p फैक्टोरियल। टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, हर ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट हैं उनका फैक्टोरियल नीचे, और उनकी पावर का फैक्टोरियल बगल में। पावर 1 है तो 1, और पावर अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा गामा बगल में। क्लियर? चलिए जी क्वेश्चन में समझते हैं जी क्या है। देखिए क्वेश्चन मेरे बच्चे पे है मेरे पास, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पत्ते तो आपने बहुत खेले, यस जी हाँ, तो आपको तो मजा आ रहा होगा, पत्तों का क्वेश्चन आ गया। जी हाँ, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स सच दैट। वो क्या कहता है, 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है, आपको उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है, और उसमें पहला वाला पार्ट दिया है कि भाई एक ग्रुप में 20 हो, एक में 15 हो, एक में 10 हो और एक में 7 कार्ड्स। ठीक, कुल मिला के हमें 52 कार्ड्स को 4 ग्रुप में बदलना है। फर्स्ट ग्रुप में आपको 20 कार्ड्स चाहिए, एक में आपको 15 चाहिए, एक में 10 चाहिए, एक में 5 चाहिए। ओहो, आपने कहा सर बहुत ही आसान है, क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल ऊपर, फर्स्ट ग्रुप में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फैक्टोरियल नीचे, सेकंड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसका फैक्टोरियल नीचे, थर्ड में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल नीचे, थर्ड और फोर्थ में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका फैक्टोरियल नीचे। सब में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अलग है, इसलिए कोई टेंशन ही नहीं है, या हम तो दिमाग जो लगाना ही नहीं चाहते हैं। क्या हम तो चाह रहे हैं पावर सबका 1 है, इसलिए सब 1 फैक्टोरियल बगल में होंगे, सब 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1। जी हाँ, ये आंसर आ गया। सेकंड वाले की बात की जाए तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाला कहता है ग्रुप्स आर ऑफ 10 10 10 एंड 22 कार्ड्स। यानी जो 4 ग्रुप बनाने हैं उनमें 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 10 कार्ड्स हैं, एक ग्रुप ऐसा है जिसमें 22 कार्ड्स हैं। तो क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल नीचे, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, दूसरे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, तीसरे ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल, और यहां पे 3 ऐसे हैं जिनमें 10 है, इसलिए 10 फैक्टोरियल का क्यूब। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं मेरे बच्चे, ये 3 पावर है इसलिए 3 फैक्टोरियल बगल में लिखना पड़ेगा, और फिर फोर्थ ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 22 फैक्टोरियल, इस पर पावर 1 है इसलिए 1 फैक्टोरियल बगल में होता ही है। वो तो ये आ गया आंसर। व्हाट अबाउट द थर्ड वन, आप समझ गए, बहुत आसान है यार, ये तो सब कुछ बिल्कुल ही आसान है। 2 ग्रुप्स आर ऑफ 15 कार्ड्स ईच, 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें 15 कार्ड्स हैं, एंड 2 ग्रुप्स आर ऑफ 11 कार्ड्स ईच। यानी कुल मिला के जो 4 ग्रुप बन रहे हैं उसमें 2 में 15 है और 2 में 11 है। तो कितना आ गया मेरे बच्चे आंसर, 52 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल स्क्वायर एग्जैक्टली, और 11 फैक्टोरियल स्क्वायर होगा। क्यों, 2 में 15, 2 में 11। अब ये जो पावर 2 है इनका फैक्टोरियल भी तो बगल में आएगा, यस एग्जैक्टली, इनका ऑर्डर हमें काउंट नहीं करना है, वो बैलेंस कर रहे हैं। इज इट क्लियर? यस। और अब मेरे बच्चे लास्ट वन, फोर्थ वन हमारा क्या कहता है, ऑल ग्रुप्स हैव इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स, चारों ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ कार्ड्स। आपको पता है 52/4 यानी 13, यानी 13 कार्ड्स हर ग्रुप में है। तो अब क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल ऊपर, 4 ग्रुप हैं, चारों में 13 कार्ड्स हैं, इसलिए 13 फैक्टोरियल का पावर 4 ऊपर, और इस पावर 4 का 4 फैक्टोरियल बगल में, बिकॉज ऑफ इनका ऑर्डर काउंट नहीं करना है। ये आ गया जी, तो बहुत आसान है और आपको समझ में भी आ गया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुगली वाला होगा, यस कुछ ऐसा ही दिख रहा है। नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स सच दैट नो वन रिमेन्स एम्प्टी हैंडेड। वो कहता है 5 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स को 3 लोगों में बांटना है, खाली याद कोई नहीं होना चाहिए, किसी को नाराज नहीं करना है, सबको कम से कम एक तो देनी ही है। तो मेरे बच्चे चॉकलेट्स आर डिस्टिंक्ट और बंदे हमारे पास कितने हैं, 3, सबको मिनिमम एक तो देना ही है। तो मैं ये समझता हूं कि यार डिस्ट्रीब्यूशन जो रहा होगा वो या तो ऐसा रहा होगा 2 to 1, 2 बंदे ऐसे हैं जिनको 2-2 चॉकलेट मिली है, एक बंदा ऐसा है जिसको एक, या डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहा होगा, ये देश तो नेताओं का देश है, हो सकता है किसी की जैक आ गई हो उसको 3 देनी पड़ी हो, बाकी कोई केक दिया, ये भी हो सकता है ना, 3 हाँ 3 1 1। तो हमें समझ में आता है 3 लोगों में 5 चॉकलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, सबको कम से कम एक, 2 ही संभावना है, 2 बंदों को 2, एक को 1, या 2 को 1, एक को 3। अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे चॉकलेट्स का ग्रुप बना रहे हैं, चॉकलेट्स के ग्रुप बना रहे हैं। कैसे, देखिए मेरे पास यहां पर टोटल नंबर ऑफ 5 चॉकलेट्स है, मैं 2 to 1 के 3 ग्रुप बनाना चाह रहा हूं।
तो कितना मेरे बच्चे, टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे ऑब्जेक्ट्स हर ग्रुप में कितने हैं उसके हिसाब से हर ग्रुप के नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल नीचे। तो दो ग्रुप हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। एक ग्रुप है जिसमें एक ऑब्जेक्ट है 1 फैक्टोरियल। जी हां, और यहां पे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये पावर 2 जो है इसका फैक्टोरियल नीचे, रीजन बिंग वही, ऑर्डर काउंट नहीं करना है। फिर मेरे बच्चे एक पॉसिबिलिटी तो ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम इतना सा कर रहे हैं कि भाई 3 ग्रुप बन रहे हैं, एक में 3 है और 2 में एक है, तो टोटल ऑब्जेक्ट्स का फैक्टोरियल ऊपर, पहले ग्रुप में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दूसरे में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और तीसरे में नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम है, इसलिए क्या हो गया 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर। लेकिन फिर यहां पावर 2 आ गई, पावर 2 आ गई तो उसका फैक्टोरियल नीचे आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। ये जो है ग्रुप बनाने के तरीके हैं कि हम जो है 5 चॉकलेट्स के 3 ऐसे ग्रुप बना रहे हैं कि हर ग्रुप में कम से कम एक ऑब्जेक्ट हो, तो ये ग्रुपिंग या तो ऐसे रही होगी या ऐसे रही होगी, इसलिए हमने ऐड कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए, काउंट कर लेते हैं मेरे बच्चे। इसको काउंट करें तो आपको दिख रहा है 5 × 4 × 3 अपॉन यहां पे 2 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल। जी हां, इसी तरह से यहां आ जाएगा 5 × 4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहां 2 कैंसिल हो गया, तो मुझे दिखता है मेरे बच्चे ये कितना हो गया, ये 4 कैंसिल, 15 प्लस यहां 10, तो मेरे पास 25 आ गया। यानी मैं 5 चॉकलेट्स के 25 तरीके से ग्रुप बना सकता हूं। अब मुझे करना क्या है, मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, 25 ऑप्शन भी नहीं है, और कोई समझदार होगा तो देगा। हमारा क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें चॉकलेट्स को बंदों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हमने अभी सिर्फ क्या बनाया, ग्रुप बनाए, अब क्या करेंगे, ग्रुप को बंदों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 पर्सन्स आ गया, 3 बंदे हैं, अब हमें क्या करना है, इन ग्रुप को इन 3 लोगों में बांटना है। तो अब क्या करेंगे बताओ, कितने ग्रुप हमारे पास हैं, हमारे पास 3 ग्रुप हैं, ठीक है, 3 ग्रुप हैं, और 3 ग्रुप को 3 बंदों में बांटने का तरीका, जी हां 3 ग्रुप को 3 बंदों में बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल, यही होगा ना। 3 ग्रुप हैं, 3 बंदे हैं, हर ग्रुप हमारे लिए एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों, चॉकलेट सब अलग अलग तरह की हैं, तो डेफिनेटली हर ग्रुप हमारे लिए एक अलग ऑब्जेक्ट है। अब 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 ही बॉक्स से, मान लीजिए 3 प्लेसेस है, बंदों को हमने बॉक्सेस बांध दिया, तो अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स को 3 बॉक्सेस में 3 ब्लॉक में जमाने का तरीका आपको पता है 3 फैक्टोरियल, और वो जो बॉक्सेस बनाने का तरीका है, यानी वो जो ग्रुप बनाने का तरीका है, वो कितना है 25। भाई हर ग्रुप बनाने का जो एक तरीका है उसमें हमारे पास 3 ग्रुप है, उन 3 ग्रुप को 3 बंदों में बांटने का तरीका 3 फैक्टोरियल और ग्रुपिंग करने का तरीका 25। तो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा 25 × 6 विच इज 150, और ऐसा तो बी ऑप्शन हमें नजर आ रहा है। क्लियर, तो ग्रुपिंग दूसरे क्वेश्चंस में भी काम आएगी, जैसे यहां काम आई, और ये वाला आपको करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज PNC शॉर्टकट ऑफ ग्रुपिंग। यस एग्जैक्टली, एंड स्टे हैप्पी, बी हैप्पी बिकॉज ऑफ हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.